एक गांव में एक आदमी रहता था। वो बहुत ही गरीब था। वो हर वक्त बस यही सोचा करता था कि मेरी जिंदगी कब बदलेगी और मैं कब इस गरीबी से बाहर निकलूंगा। एक बार उसके पास के गांव में एक बाबा आए हुए थे जो कि हर किसी के सवाल का जवाब दे रहे थे। जब इसने यह खबर सुनी कि पास वाले गाँव में एक बाबा आए हुए हैं और सबके सवालों के जवाब दे रहे हैं, तो इसने भी अपने सवालों के जवाब जानने के लिए जंगल वाले रास्ते से निकल गया। जब यह आदमी जंगल वाले रास्ते से जा रहा था, अंधेरा काफी हो चुका था। इसे जंगल में घर दिखाई दिया जो कि बहुत बड़ा और आलीशान था। इस आदमी ने वहाँ रात गुजारने के लिए उस घर के मालिक से इजाजत मांगी और उस आदमी ने इजाजत दे दी और इस आदमी से पूछा, उस गाँव में तुम किससे मिलने जा रहे हो? तो इस आदमी ने कहा, श्रीमान, मैंने सुना है पास वाले गाँव में एक बाबा आए हुए हैं, मैं उन्हीं के पास जा रहा हूँ, मुझे अपने कुछ सवालों के जवाब चाहिए। ये सुनने के बाद उस मालिक ने कहा, बाबा से मेरे भी एक सवालों का जवाब मांग लेना कि मेरी एक बेटी है जो कि 20 साल की हो गई है और अभी भी वो गूंगी है। बाबा से पूछ लेना कि वो बोलना कब शुरू करेगी। तो आदमी ने मालिक से कहा, ठीक है, और अगली सुबह वो बाबा से मिलने के लिए निकल गया। आगे कुछ दूर जाने पर उस आदमी को एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जिसके हाथ में जादू की एक छड़ी थी। जादूगर ने आदमी से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? आदमी ने जवाब दिया, मैं एक बाबा से अपने सवालों के जवाब पूछने जा रहा हूँ। जादूगर ने कहा, मेरे एक सवालों का भी जवाब पूछ लेना कि मैं स्वर्ग कब जाऊँगा। उस आदमी ने कहा, ठीक है, और आगे कुछ दूर जाने के बाद उस आदमी को एक कछुआ दिखाई दिया। एक ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा था। उसने भी आदमी से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? आदमी ने कछुए से भी वही कहा कि मैं अपने सवालों के कुछ जवाब पूछने एक बाबा के पास जा रहा हूँ। कछुए ने कहा, मेरे भी एक सवालों का जवाब मांग लेना कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा। आदमी कछुए को भी हाँ कहकर चला गया और जब ये आदमी बाबा के पास पहुँचा तो बाबा ने इस आदमी से कहा कि तुम मुझसे सिर्फ 3 ही सवालों के जवाब पूछ सकते हो। आदमी सोचने लगा कि मैं अपने सवालों के जवाब पूछूं या फिर उन 3 लोगों के। आदमी ने सोचा, मेरा सवाल तो ये था कि मैं गरीबी से कब बाहर निकलूंगा। आदमी ने सोचा, मेरी समस्या तो बहुत छोटी है, मैं उन तीनों के सवालों का ही जवाब पूछ लेता हूँ। उस आदमी ने पहले कछुए के सवालों का जवाब पूछा। तब बाबा ने कहा, जब वो अपने कवच से बाहर निकलेगा तब वो ड्रैगन बन जाएगा। उसके बाद उस आदमी ने उस जादूगर के सवालों का जवाब पूछा। तब बाबा ने कहा कि जब जादूगर अपनी जादू की छड़ी किसी और को दे देगा तब वो स्वर्ग चला जाएगा। आदमी ने उस घर के मालिक के सवालों का जवाब बाबा से पूछा। बाबा ने कहा, जब उस लड़की को उसका जीवन साथी मिल जाएगा तब वो लड़की बोलना शुरू कर देगी। वो आदमी तीनों सवालों के जवाब लेकर वहाँ से चला गया। आदमी कछुए से मिलकर उसको अपना कवच छोड़ने की बात कही और जैसे ही कछुए ने अपना कवच छोड़ा वह ड्रैगन बन गया। कछुए के कवच से बहुत सारे मोती निकले जो वो आदमी को मिले। वो आदमी उस जादूगर से मिला जो स्वर्ग जाना चाहता था। आदमी ने उस जादूगर से कहा कि आप अपनी छड़ी किसी दूसरे को दे दो, उसके बाद आप स्वर्ग चले जाओगे। और जादूगर ने अपनी छड़ी उसी आदमी को दे दी और वो स्वर्ग चला गया। फिर वो आदमी उस घर के मालिक से मिला और उसने कहा, जब तुम्हारी बेटी को उसका जीवन साथी मिल जाएगा तब वह बोलना शुरू कर देगी। उस घर के मालिक ने अपनी बेटी की शादी उसी आदमी से करा दी और उस शादी हो जाने के बाद उसकी बेटी बोलने लगी। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें जिंदगी में कुछ पाने के लिए सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। जैसे उस कछुए ने अपना कवच छोड़ा तो वह ड्रैगन बन गया। जादूगर ने अपनी छड़ी दी, वह स्वर्ग चला गया। और जब उस घर के मालिक ने अपनी बेटी की शादी कराई तब वो बेटी बोलने लगी। और सबसे बड़ा सेक्रीफाइस उस आदमी ने किया। सेक्रीफाइस करने के बाद वो बहुत बड़ा आदमी बन गया।